वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अभीरा करने वाली है दादी सा के अहंकार को बिल्कुल चूर चूर। अब अभीरा दादी साहब को अच्छी तरह समझा देने वाली है कि जिस तरह वो चाहती हैं कि सब उनके कंट्रोल में रहें, सब उन्हीं की बात माने, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब उन्हें बदलना ही पड़ेगा। असल में अब जब दादी साहब अभीरा पर बेवजह इतना ज्यादा गुस्सा कर रही हैं, उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अभीरा को बहुत ज्यादा बुरा लगा है और उसे गुस्सा भी आया है। और अब वो दादी साहब को ये बात अच्छी तरह समझा देने वाली है कि अभी तक पोद्दार फैमिली में जो चलता आया था, बस बहुत हुआ, अब वो आगे नहीं चलेगा। दादी सा ने सबकी जिंदगियों पर बहुत हुक्म चला लिया, लेकिन सबको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा पूरा हक है। और दादी सा को अपनी ये सोच बदलनी पड़ेगी कि सब उनके कंट्रोल में रहे। अब जब कियारा की गलती का इल्जाम भी दादी सा ने अभीरा पर लगा दिया है, तो यहाँ अब अभीरा दादी साहब को चुप कराने वाली है और कहने वाली है कि बस कर जाइए दादी साहब, आप कितना बदतमीजी करेंगी मुझसे। आप घर की बड़ी हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो मन आए वो मुझसे कहती रहें। मेरी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपका जब मन आता है आप मुझे और मेरी मम्मा को सुनाकर चली जाती हैं, लेकिन अब बस मैं और नहीं सहूंगी। आप अपनी ईगो में, अपने अहंकार में इतनी ज्यादा डूबी हुई हैं कि आपको ये तक नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी वजह से, हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आपके घर के बच्चों की क्या हालत हो रही है। आपने बिना कुछ सोचे समझे अरमान को अपना फरमान सुना दिया, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस पर क्या बीत रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। आप परिवार परिवार करती हैं, लेकिन असल में आपको परिवार से तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप सिर्फ इतना चाहती हैं कि जो आपको सही लगे वो चुपचाप सब लोग मान लें, और अगर कोई नहीं मानता तो आप उनको घर से बाहर निकाल देती हैं या मारपीट करके ठीक करने की कोशिश करती हैं। ये तो कोई तरीका नहीं होता दादी साहब। अगर कियारा रूही को लेकर बाहर चली भी गई तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इतना भड़क रही हैं? और जब मैं उसे बचाने आई तो आपने मुझको थप्पड़ बजा दिया। आपको अपनी नाराजगी के आगे ये तक दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कर क्या रही हैं। दोस्तों, दादी साहब भी बिल्कुल कम नहीं है। वो यहाँ एक बार फिर से अब अभीरा को ताना सुनाएंगी और कहेंगी कि हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम में कोई तमीज नाम की चीज नहीं है, लेकिन आज तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें ये तक नहीं सिखाया कि बड़ों से बात किस तरह की जाती है। ऐसे गंदे संस्कार लेकर तुम चली आई हो पोद्दार फैमिली का हिस्सा बनने। तुम जानते भी हो पोद्दार फैमिली कितनी रेस्पेक्टेड है, और ये इज्जत और किसी ने नहीं बल्कि हमने कमाई है। तुम हो कौन? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम हमारे सामने खड़ी होके कुछ कह भी सको। वो तो अरमान तुम्हें शादी करके ले आया, वरना तुम जैसी लड़की को तो हम अपने घर के आसपास भी ना भटकने दें। दोस्तों, यहाँ अब दादी सा ने अभीरा को इतनी कड़वी बातें कही हैं कि उसकी आंखों से आंसू तक आ जाने वाले हैं। यहाँ एक बार फिर अब अरमान अपने परिवार की ही साइड लेगा और यहाँ अभीरा को डांटेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी सा से ऐसे बात करने की। आज तो तुमने बिल्कुल हद कर दिया अभीरा। मैंने तुमसे कभी ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी। आज जो तुमने दादी साहब को कहा है उससे मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। जिस तरह पूरी की पूरी पोद्दार फैमिली हमेशा अभीरा के खिलाफ ही रहती है, आपको क्या लगता है कि अभीरा सच में कभी पोद्दार फैमिली का हिस्सा बन पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।